हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले आप देखिए, ये हमारे पास एक सिंबल है, ठीक है, और इसको मैं ऑपरेटर भी कह सकता हूँ, राइट। एक ये सिंबल है, ये हमारा ऑपरेटर है। ये दोनों सिंबल मुझे क्या बताते हैं कि अगर आप कहीं ये सिंबल है तो इसका मतलब क्या है भाई, दो टर्म को आपको ऐड करना है। अगर कहीं ये सिंबल आपको नज़र आता है तो दो टर्म को आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूँ d/dx, ये हमारा ऑपरेटर है, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है। इसने हमें क्या बताया था कि आपको डेरिवेटिव करना होता था विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हमारे पास एक और ऑपरेटर है, तो उसको हम इस सिंबल से लिखते हैं, ये, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको कहीं नज़र आता है तो इसका मतलब ये आपको क्या बता रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ लिखा होगा आपका dx का मीनिंग ये है कि विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ आपका कोई भी फंक्शन होगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है, राइट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x² dx, इसका मीनिंग क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है, और अब फंक्शन क्या है आपका x² है। इसी तरह एक और देख लेते हैं sin x dx, तो मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ किसका, sin x का। तो यानी कि ये सिंबल आपको बताएगा कि आपको इंटीग्रेशन करना है, मेन बात ये है। चलिए अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल है हमारे पास, वो रूल डिस्कस करते हैं पहले जी। यहाँ क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है a का। a क्या है हमारा, यहाँ कोई भी कांस्टेंट है, राइट। तो इस a का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो यहाँ देखिए जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटीग्रेटिंग dx। इस केस में क्या हुआ, हमारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, सो यू लेफ्ट विद a ऑफ x। यानी कि यहाँ हम बात करें तो a का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, ax आ गया, ठीक है। इसी तरह हम बात करें अगर 3 का इंटीग्रेशन मुझे करना है तो वो क्या आ जाएगा, 3x। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 4 का तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 4x आ जाएगा। तो मतलब पहला फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि अगर किसी कांस्टेंट का मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे हम, ओके। तो देखिए सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या आता है, इसका नाम रख लिया हमने, पावर फार्मूला रख लिया, जैसे आपके पास डेरिवेटिव में था। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है इस टाइप के फंक्शन का ax + b रेज़ टू पावर n, ठीक है, तो इसका हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, यहाँ dx है आपका ax + b टू पावर n + 1, और यही चीज़ आपको डिवाइड में लिखनी है n + 1, और साथ में आपको क्या करना है बेसिकली, तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ लिखना होता है। अगर कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट, तो भी एक ही बात है, ठीक है। यानी कि यहाँ आप क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब b का डेरिवेटिव क्या आ जाता है आपका, 0 आ जाता है। ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है, सो राइट हियर a, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है 3x + 8 रेज़ टू पावर 10 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3x + 8 रेज़ टू पावर 10 + 1, दिस वन डिवाइडेड बाय 10 + 1, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है इस केस में, 3 है, राइट। सो द फाइनल आंसर इज 3x + 8 रेज़ टू पावर 11, दिस वन 10 + 1 11 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज़ योर 33, ओके। और यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन के एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ क्या लगाना है, +c लगाना है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पार्ट इंटीग्रेशन का अभी सोल्व करना बाकी है, इसलिए हम उसकी प्लेस पे हम क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए हमें क्या कहता है, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, राइट, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट को आपको बाहर निकालना है, और आप इंटीग्रेशन करोगे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का, यानी कि आपको वेरिएबल टर्म का क्या करना होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है 3x dx, सो ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये आपकी क्या है, वेरिएबल टर्म है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम x dx,
राइट, दिस इज़ योर 3। अब x का इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, यहाँ हम पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर क्या है हमारी 1। सो पावर फार्मूला क्या कहता है, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो पावर में आपको एक ऐड कर लेना है और यही टर्म आपको नीचे लिखनी है 1 + 1 और प्लस में c। सो दिस इज इक्वल टू 3x² / 2 + c, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब मेन क्या था, ये थर्ड फार्मूला हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टाइप का फार्मूला था। जैसे हम डेरिवेटिव में भी करते थे, तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और वेरिएबल का आपने क्या किया है, डेरिवेटिव किया। सो नेक्स्ट फार्मूला हमारा देखिए क्या है, e⁻x dx, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ आपका है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है वापस e⁻x। साथ में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आपका ये जो लीनियर फंक्शन होता है, ये लीनियर रहेगा हमेशा आपका, इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ करना होता है, यानी कि d/dx ऑफ x, और प्लस में हमारा क्या आ जाता है, हर बार c आ जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक e⁻4x + 6, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहली बार तो इसको आप ऐसे लिखेंगे e⁻4x + 6, राइट, और डिवाइड में आपको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। सो 6 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c। जैसे आप डेरिवेटिव करते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन का भी रूल है। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हम अगर मुझे डेरिवेटिव करना होता था d/dx ऑफ e⁻sin x, मैं आसानी से कर पाता था, राइट। लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेशन करना चाहो तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ यहाँ आपका क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे मतलब लीनियर टर्म होनी चाहिए, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाते हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 5 देखिए क्या है यहाँ, a⁻x dx, दैट इज इक्वल्स टू a⁻x को आपको एज इट इज़ लिख लेना, डिवाइड में क्या आएगा आपका लोगे, और साथ में आप इस x का क्या करोगे, डेरिवेटिव। कंडीशन वही है, ये आपका x लीनियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसका कोई और मेथड है वो जनरेट करेंगे फिर। ये आपका बिल्कुल आप डेरिवेटिव से इसको एज इट इज़ रिमेंबर कर सकते हैं। a⁻x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, a⁻x एज इट इज़ लिख लेते थे हम, log a रहता था हमारा, ये हमारा a होता है, और साथ में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे हम x का। वहाँ क्या कंडीशन थी, x आपका कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x, cos x, x², x³, लेकिन यहाँ कंडीशन है, यहाँ x आपका क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इंटीग्रेशन ईजिली नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। a हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्या हो सकता है, 3, 4 वट में भी, तो मैंने ले लिया 3⁻x। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले आपको एज इट इज़ लिखना है 3⁻x, डिवाइड में आपको क्या करना है, log 3, और साथ में आपको डेरिवेटिव करना है, ये यहाँ जो पावर है, पावर क्या है x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 1 होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3⁻x डिवाइडेड बाय log 3, बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टी रेशोज़ के हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन है, जैसे sin ax + b, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये आपका क्या आएगा, -cos ax + b आएगा, ठीक है। और डिवाइड में आपको क्या करना है, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a। देखो इसको आप डेरिवेटिव से समझो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये भी बोल सकते हो कि x का कोफिशिएंट आपको नीचे लिख लेना है, प्लस में क्या आ जाएगा, c। इसी तरह हमारे पास क्या आता है, cos ऑफ ax + b, मतलब cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा, और साथ में वही पैटर्न रहेगा आपका, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो आपको डिवाइड में लेकर के आना है, ठीक है। sec² x dx हमारा क्या होता है, 10x, यानी कि sec² का इंटीग्रेशन हमारे पास वो क्या है, 10x है। नेक्स्ट फार्मूला में क्या कहता है कि cosec² x का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, और वो क्या है हमारे पास, -cot x, राइट। इसी तरह sec× 10x, ये हमारा क्या हो जाता है, sec x हो जाता है, cosec× cot x हमारा क्या हो जाता है, -cosec x हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ क्या है, भी 10x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, sec² x, cot x का अगर आप डेरिवेटिव की बात करो तो क्या था, -cosec² x, sec x का डेरिवेटिव sec× 10x,
इसी तरह कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, यानी कि आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इनको कंपेयर करके ईजिली आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, यानी कि इनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात कॉमन वही रहेगी, अगर यहाँ आपका कोफिशिएंट आता है एक्स का तो वो आपको हमेशा नीचे लिखना है। इंटीग्रेशन करते वक्त आपको हमेशा नीचे कोफिशिएंट डाल देना है जो भी आएगा एक्स का। ओके, सो ये थे हमारे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सो 1/x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है log ऑफ x, और प्लस में ये सी हमारा ऑलवेज रहता है।